आइए साथियों, प्रश्नावली 3.1 के नंबर 2 सवाल को शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो साथियों, हमें ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। तो साथियों, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, हम इसको लिख देते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो चलिए साथियों, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होता है A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं हो तो क्या होती है, ये हमारी कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 हो, A1/A2 बराबर के B1/B2 हो और C1/C2 बराबर ना हो, A1/A2 बराबर B1/B2 हो और B1/B2 बराबर C1/C2 ना हो, तो ये हमारी कहलाती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और आप देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो तो इनको क्या बोलेंगे? हम समपाती रेखाएं बोलेंगे, समपाती रेखाएं। और इस सवाल में हमें यही पूछा गया है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं हैं। तो हम चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो इसको हम बॉक्स बना देते हैं, जिसको इस कलर से कम दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है साथियों, अब आइए अब देखते हैं इसको। यहाँ पर है 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से मानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको अभी समीकरण मत मानो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल। क्या लिखना है? हल। अब देखो, ये का मान कितना है? A1 बराबर कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिया। A2 बराबर कितना है? सॉरी, B1 बराबर कितना है? -4y है, तो यहाँ पर -4 को -4 लिखा जाएगा। अब देखो C1 का मान कितना है? प्लस में 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे? C1 का मान है 8, तो 8 लिखा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इधर। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 7 है, तो 7 लिखा। अब B2 का मान कितना है? B2 का मान है प्लस में 6 है, तो 6 लिखा। और C2 का मान कितना है? तो देखा जाए तो C2 का मान आता है 9 है, -9 है, तो -9 लिखा। अब चलिए साथियों, इसको हम कर दिया। अब इसके रूप में देखते हैं A1/A2, B1/B2 इसके रूप का है या इसके बराबर है या नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं। तो चलिए ये सबसे पहले देखते हैं A1/A2, A1/A2, और फिर देखते हैं। देखिए, A1 का मान कितना है? 5 है, तो 5 लिखा। फिर बटे में A2 का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिखा। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। B1 का मान B1/B2। अब देखिए, B1 का मान कितना है? -4 है, और
B2 का मान कितना है -6। तो ये देखा जाए तो इसमें 5/7 आ रहा है, इसमें -4/6 आ रहा है। तो ये क्या है? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 5/7 है, यहाँ पर -4/6 है। तो ये दोनों क्या है? समांतर नहीं है, यानी समान नहीं है। तो ये क्या हो जाती है हमारी, इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन है यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? या अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आइए साथियों नंबर 2 सवाल की ओर चलते हैं। तो क्या है? 9x + 3y + 12, यहाँ पर 18x + 3y + 24। तो अब इसको देखते हैं। तो इसका भी नाम दे देते हैं, A1 का है तो A1 कितना है? 9 है तो 9 लिख दिया। B1 कितना है? B1 3 है। और C1 कितना है? तो C1 है 12 है तो 12 लिखा। अब देखिए इधर बढ़ते हैं, सॉरी A2 का मान कितना है? 18 तो 18 लिखा। और B2 का मान कितना है? B2 का मान देखिए 6 है तो 6 लिखा। और C2 का मान कितना है? C2 का मान है 24 तो 24 लिखा। ठीक है, अब क्या करते हैं? A1/A2 B1/B2। अब देखो A1 का मान कितना है? 9 है। और B2 का मान कितना है? 18। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आ रहा है। और B1/B2 को देखते हैं। B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6 है। तो देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आ रहा है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 के हैं, यानी ये दो संख्याएं सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो फिर C1/C2 को निकालते हैं, C1/C2। अब देखिए C1 का मान कितना है? 12 है। और फिर C2 का मान कितना है? 24 है। तो 24 हो, 3 1 कम 3 दूनी 12 1 कम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर कितना आया? 2 आया, 1/2। और इसका भी तीनों देखा जाए तो तीनों संख्याएं बराबर आ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। अतः यह क्या है? समपाती रेखाएं हैं। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हो तो हम क्या करेंगे? समपाती रेखाएं, यानी समपाती रेखाएं। तो इसको क्या बोलेंगे? यह समीकरण समपाती रेखाएं हैं, तो बोलेंगे समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? समपाती रेखाएं। ठीक है, चलिए नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए A1 है 2, B1 है -y है तो इसको 1 मानेंगे, -1। और C1 है तो C1 है प्लस में 9 है तो 9 लिखा। अब देखते हैं A2 का मान कितना है? 6 है। B2 का मान कितना है? -3 है। और C2 का मान कितना है? C2 का मान है 10 है तो 10 लिखा। अब देखते हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अब A1 का मान कितना है? 2 है। और A2 का मान है 6 है। B1 का मान -1 है और B2 का मान है -3 है। तो देखिए कैसे होगा? 2 1 कम 2, 2 3 6, ये कट गया, 1/2
3 आया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3, यानी 1 ये बटे 1 और b/1, ये बटे 1 और b/1 सेम आ रहा है। अब c/1 और c/2 को भी देखते हैं। तो c/1 का मान है 9 और c2 का मान है 10 है। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, इसमें आ रहा है 9/10 आ रहा है, 9/10 आ रहा है। तो इसको ये क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं होगी। a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो साथियों, आज का प्रश्नावली 3.1 के नंबर 2 के 3 भाग थे, तीनों को समाप्त कर दिया है। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।